और गौ तस्करी रोकने के लिए क्या समाज का पूरा ठेका उनको देकर रखा है पुलिस प्रशासन ने, तो फिर पुलिस वाले किस बात का पैसा उठा रहे हैं? सैलरी लेते हैं ना पुलिस वाले। आप फेसबुक पे असलहा लहराते हुए, फायरिंग करते हुए, वहां पर तस्वीरें अपलोड करते हुए आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तालिबान बनाना चाहते हो आप इस देश को। ये मोनू मानेसर ये जो शख्स है, इसका तंत्र तो देखिए पुलिस से ज्यादा मजबूत है। गाय कौन लेकर जा रहा है, पुलिस से पहले इस गुंडे को पता चल जाता है। 2.5 लाख इसके फॉलोवर हैं, लाइव में लोगों को धमकाता है और ये खुलेआम घूम रहा है, फोटो खिंचवा रहा है बड़े बड़े नेताओं के साथ। ये लोकतंत्र में धब्बा है सबसे बड़ा। सबसे पहले तो इसे गिरफ्तार करना चाहिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। हरियाणा के भिवानी में जो कुछ भी गौरक्षा के नाम पर गौरक्षकों के भेष में गुंडों ने किया है, उसने अब गोदी मीडिया की एंकरों की जमीर थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन जगा दिया है। हरियाणा से जैसे ही ये खबर सामने आई कि एक जली हुई बोलेरो में 2 नरकंकाल मिले हैं, तो इस मामले ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और परत दर परत जब सच्चाई सामने आने लगी तो इसने पूरे देश को ही झकझोर कर रख दिया। गौरक्षा के नाम पर गुंडों ने 2 मुस्लिम युवकों को जिंदा जला दिया था। पहले तो खबर खानापूर्ति के नाम पर लोगों को दी तो गई, लेकिन जब इस गुंडाई का सीधा कनेक्शन एक तथाकथित गौरक्षक मोनू मानेसर के साथ जुड़ा तो इस बात ने कुछ गोदी एंकर को मजबूर कर दिया कि वो इस बात पर चुप्पी तोड़े, और इस मुद्दे पर गोदी मीडिया की 2 एंकरों ने चुप्पी तोड़ भी दी। सबसे पहले चित्रा त्रिपाठी ने मोनू मानेसर को गुंडा बताते हुए हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस पर निशाना साधा और सीधा सवाल किया कि आखिर हरियाणा पुलिस में चल क्या रहा है कि गुंडे को पुलिस से पहले ये खबर रहती है कि कहां तस्करी हो रही है, और अगर गुंडे को ही पुलिस का काम करना है तो हरियाणा पुलिस सैलरी किस बात के लिए रही है। जी हां, चित्रा त्रिपाठी ने सबसे पहले गोदी खेमे से भिवानी की भयावह घटना पर अपनी बात रखी, सवाल किए और सरकार व प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया कि आखिर ये सब चल कैसे रहा है, किसी गुंडे को ऐसी खुली छूट कहीं भी कैसे मिल सकती है। चित्रा ने कहा कि जो मोनू मानेसर अपने फेसबुक आईडी पर खुलेआम असलहा लहराता हुआ फिरता है, उस पर अब तक पुलिस की नजर कैसे नहीं गई और कैसे किसी घटना के होने पर भी उसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। चित्रा ने आगे कहा कि भले ही पूरी जानकारी इस केस में सामने नहीं आई हो, लेकिन जिस परिवार ने अपने 2 लोगों को खो दिया, जिस परिवार के 2 शख्स जिंदा जला दिए गए, आखिर उस परिवार की शिकायत के आधार पर ही सही, लेकिन इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। चित्रा त्रिपाठी ने जब भिवानी मामले में सवाल उठाए और सरकार प्रशासन को निशाने पर लिया तो लोगों ने सोशल मीडिया पर चित्रा त्रिपाठी के सवालों का जिक्र करते हुए रूबिका लियाकत को ट्रोल करना शुरू कर दिया कि आखिर इतने विभत्स कांड पर भी रूबिका लियाकत चुप क्यों बैठी हुई है। अब इस ट्रोलिंग के कारण या फिर जागी हुई जमीर कहिए, लियाकत ने भी एक पूरा शो भिवानी मामले पर किया और सवाल किया कि आखिर कैसे इस गुंडे का तंत्र पुलिस से ज्यादा पुख्ता हो सकता है और कैसे वो इतनी आसानी से कथित गौ तस्करी के मौके पर पहुंच सकता है, और इतने बड़े मामले में नाम आने के बाद भी अब तक उसके गिरफ्तार नहीं होने पर भी रूबिका लियाकत ने जमकर सवाल किए और मोनू मानेसर की अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी को लोकतंत्र के नाम पर धब्बा बताया। रूबिका ने साफ कहा कि आखिर जिस गुंडे की पहुंच पुलिस से ज्यादा हो और बड़े बड़े नेताओं तक हो, उसके सामने आज पुलिस भी कमजोर नजर आ रही है। भले ही आखिर इन 2 गोदी मीडिया एंकरों ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी हो, हरियाणा सरकार और वहां की पुलिस से सवाल किए हो, लेकिन यह देखना होगा कि क्या ये लोग इस मामले पर जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक हरियाणा सरकार और पुलिस से सवाल करते रहेंगे या सिर्फ खाना पूर्ति करके कन्नी काट लेंगे, क्योंकि 2 लोगों को जिंदा जला दिया जाना सबूत है इस बात का कि अब इस देश में अदालतों का कोई काम नहीं बच गया है और अब अदालतों पर ताला लगा दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई बीच सड़क पर गौ तस्करी का आरोप लगाकर 2 लोगों को जिंदा जला देता है तो कानपुर में बेलगाम हो चुकी बुलडोजर और मां बेटी का जिंदा जल जाना सबूत है कि ये सड़क छाप गुंडे ही अब सड़कों पर इंसाफ के नाम पर खुली गुंडागर्दी करेंगे और लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदलकर खुलेआम अदालतों को चुनौती देंगे और पुलिस बस तमाशबीन बनी नजर आएगी। इस पूरी वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए, और हमारे आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें।